फिलहाल दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो दिवाली के सीज़न में हम लोग दिए जलाते हैं। नॉर्मली दिवाली बोले तो दिए का ही रहता है, तो दिए जलाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पानी से किस तरह से आप दिए जो है वो जला सकते हैं, और किसी भी चीज़ को तल रहे हैं तो कम से कम तेल में आप किस तरह से तल सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम लोग पानी से दिए जलाएंगे और किस तरह से बहुत ही कम तेल में हम लोग कोई किसी भी चीज़ को तलेंगे। जैसे पकोड़े, वड़े, पूरियाँ, इनको कैसे भी बहुत ही कम तेल में तलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तलने को लेकर। हम किसी भी चीज़ को तलते हैं, जैसे वड़े, पकोड़े, पूरियाँ और भी बहुत सारे चकली, ये सब चीज़ों को तलते हैं, तो तलते वक्त हमको तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो भाई तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करना है, जब भी आप तलने तेल रख रहे हैं या फिर गरम करने, जब भी तलने के पहले हम लोग गरम करते हैं तेल, तो तेल को गरम करने रख रहे हैं तो उसमें क्या करें, पैसे, एक जो सिक्का रहती है ना, 1 रुपए की, 2 रुपए की या 5 रुपए की, जो भी सिक्का है, तो वो सिक्का को डाल दे, उसके बाद में तले। तो इससे क्या होगी, आपकी तेल जो है वो कम सोखेगी। जो भी चीज़ें हैं जो जो तल रहे हैं, तो वो बहुत ही कम तेल जो है वो सोखती हैं और आपकी तेल की बचत होती है। तो इस तरह से आप अपने तेल को बहुत ही ज़्यादा बचा सकते हैं सिर्फ 1 रुपए की सिक्का से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है साबुन को लेकर। अक्सर हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, नॉर्मली साबुन यूज़ ही करते हैं, और ये जो साबुन है जो अंदर का रहता है उसका तो हम यूज़ करते हैं, नहाने का काम में आता है, लेकिन जो उसका जो कवर रहता है, क्योंकि पैसे तो हम कवर की भी दे रहे हैं और साबुन के भी दे रहे हैं, तो भाई हम लोग कवर को तो फेंक देते हैं, तो हमारा पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है। तो क्यों ना ये जो चीज़ें है, कवर है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करें। तो करना क्या है, ये सबसे पहले तो ये जो कवर है उसके अंदर में एक खड्डा रहती है, देखिए आप देख सकते हैं, जिससे में साबुन जो है वो लपेटे हुए रहता है। तो ये जो खड्डा है ना, इसका हमको काम है, तो ये कभी भी फेंके नहीं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, चाकू की सहायता से इनको कट कर लूँगी, मतलब 4 टुकड़ा में। आप जब जितने भी टुकड़ा कर सकते हैं, तो ये मैंने 4 टुकड़ा में जो है वो कट कर ली हूँ। उसके बाद में ये जो टुकड़े हैं इसको कहाँ रखना है, आपके जो शूज़ रहती है ना, तो शूज़ की बहुत ही बैड स्मेल आती है। आपने देखा होंगे या फिर ऑब्जर्व किया होगा कि शूज़ की बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। तो आप ये जो कागज़ के टुकड़े, उसको, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल रहती है, क्योंकि साबुन में नॉर्मली स्मेल रहती है, अच्छी खुशबू रहती है, तो ये कवर में भी बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। तो आप क्या करें, ये जो जूते हैं ना, तो जूते के अंदर में कवर को डाल दें, तो क्या होगी, बहुत ही कम स्मेल आएगी और आपके जूते में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएंगे। तो इस तरह से छोटे से उपाय है और उसके वजह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है दिए को लेकर। ये जो आप दिए देख रहे हैं, ये ना पानी से जल रही है। आपको यकीन नहीं होता ना, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये जो दिया है वो पानी से हम लोग जला सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मली दिया ली हूँ, ये इस तरह से दिया, आप कोई भी दिया जो है वो ले सकते हैं। जैसे इस तरह के वो रहता है ना, ये वाला दिया, फिर मिट्टी का दिया, जो भी आप दिया, आपके पास में जो भी दिया है, तो आप कोई भी दिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिए हैं ना, उसमें हम लोग पानी डाल देंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ही अजीब होगा आज। तो ये सभी दिए में मैंने जो पानी है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में दिए के लिए हम लोग लेते हैं बाती, जिससे हम लोग दिया जलाते हैं, तो ये बाती को लेना है। उसके बाद में बातियों को क्या करना है, तेल में उनको अच्छी तरह से भिगो देना। तो एक पहले प्लेट ली हूँ, उसके बाद में इसमें ये बाती डाल रखे। उसके बाद में इसमें क्या करना है, तेल को डालना है, बाती के ऊपर में तेल को डाले और बाती को पूरे तेल से भिगो लेना है। देखिए इस तरह से भिगोना है, बहुत ही आसान तरीका है ये भिगोने का और बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो इतना कोई तकलीफ नहीं है। तो ये मैंने बाती को अच्छी तरह से भिगो ली हूँ, तो इस तरह से बाती को भिगो ले। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो दिया है ना, हमने तेल डाले हैं, सॉरी पानी डाले हैं, तो इसके ऊपर हम लोग को तेल डालना है। तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम से कम 2-2 3-3 बूंद। देखिए आप देख सकते हैं बूंदे जो है वो तेल की दिख ही रही है आपको। तो इस तरह से थोड़े थोड़े तेल डालना है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो तेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये जो भिगोए हुए बाती है ना, मतलब जो हम लोग तेल से गीला किए हैं, तो ये तेल के ऊपर में, ये बाती को तेल के ऊपर में रख लेना है। तेल और पानी जो भी हम लोग दिए में रखें, तो उसमें ये देखिए इस तरह से इनको डाल देना है। जैसे हम नॉर्मली दिया जलाने के लिए बातियों को रखते हैं दिए में, उस वैसे ही रखना है। तो मैंने ये रख दी हूँ। उसके बाद में हम लोग दिया जलाएंगे, तो आप देखोगे कि दिए बिल्कुल जल रही है और इसमें तेल आपने देखा ना कितना है, कम से कम 2 से 3 बूंद होंगे, तेल बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये दिए कम से कम 2 से 3 घंटा, 4 घंटा बिल्कुल जलते ही रहेंगे, बिल्कुल भी बुझेगी नहीं। मैं आपको ये प्रूफ बताऊंगी कि ये बिल्कुल 2 से 3 घंटा बिल्कुल जलते रहेंगे, बिल्कुल भी बुझेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं मेरे दोनों दिए जो है वो जल गया है। इस तरह से आप दिए को जला दें। तो मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ कि ये कम से कम 2 से 3 घंटा से जल ही रही है। देखिए आप देख सकते हैं जल ही रही है और इसमें से कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है।
पानी से जल रही है, तेल जो है वो ऊपर तो है ही है, मतलब उसको तेल मिल ही रहा है, लेकिन तेल खत्म होने का नाम ही नहीं, क्योंकि तो इस तरह से आप दिवाली में अपने तेल को जो है वो दिए से बचा सकते हैं।